अलंकार। अलंकार यानी गहना, आभूषण। काव्य में अलंकार ऐसी विधा, ऐसा माध्यम जिससे काव्य में चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है, जिससे काव्य पढ़ने का, सुनने का और गेय पदों का गाने का मन करने लगता है। जो काव्य में सौंदर्य उत्पन्न कर देता है वह अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति का अर्थ है वक्र धन उक्ति, यानी टेढ़ी उक्ति, टेढ़े ढंग से कहा गया कथन। वक्रोक्ति अलंकार के 3 भेद हैं, काकु, श्लेष और आर्थी। पहले हम काकु वक्रोक्ति पर नजर डालेंगे। काकु का अर्थ है ध्वनि भेद, यानी जो बात हम कहते हैं उसमें से किसी शब्द या किसी ध्वनि विशेष पर बल अधिक दे दिया जाए और अन्य पर बल कम दिया जाए, कहने के ढंग का अंतर उत्पन्न किया जाए। यानी जो बात हम कह रहे हैं उसमें 2 प्रकार से कथन को ग्रहण किया जा सकता है, वहां पर काकु वक्रोक्ति होता है। जैसे आप उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सरल है। जाओ मत बैठो। मैंने कहा जाओ मत बैठो, वह भोली समझी जाओ मत बैठो। मैंने कहा जाओ मत बैठो, वह भोली समझी जाओ मत बैठो। अब यहां पर जाओ मत के बाद कॉमा जो है, दूसरी पंक्ति में जाओ के बाद कॉमा है, तो इस कॉमा के कारण यहां पर ध्वनि भेद उत्पन्न हो जा रहा है और इस ध्वनि भेद के कारण ही वाक्य के अर्थ में अंतर उत्पन्न हो जा रहा है। इसलिए यहां पर काकु वक्रोक्ति अलंकार है। यानी जाओ मत बैठो, जाओ मत बैठो, पहले का अर्थ है कि मत जाओ और बैठ जाओ, दूसरे का अर्थ है चले जाओ मत बैठो। दूसरा उदाहरण देखिए, मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो। मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो। यहां पर भी कॉमा अलग अलग जगह पर कर देने के कारण यहां पर पढ़ने में, बोलने में काकु हो रहा है, यानी काकु अलंकार उत्पन्न हो रहा है, काकु वक्रोक्ति अलंकार उत्पन्न हो रहा है। पहले का अर्थ है उसको मारो मत, मत मारो, चले जाने दो, और दूसरे वाक्य का अर्थ है मार दो उसको, जाने मत देना, यानी जाने मत देना, उसको मार डालो। तो यहां पर भी कॉमा के कारण और ध्वनि भेद के कारण काकु वक्रोक्ति अलंकार है। तीसरा उदाहरण देख लीजिए, बहुत मजेदार है। आए हो मधुमास के प्रियतम ऐहे नाही। आए हो मधुमास के, मधुमास आ गया है, यानी वसंत ऋतु आ गया है। अब प्रियतम ऐहे नाही, प्रियतम नहीं आएंगे। आए हो मधुमास के प्रियतम ऐहे नाही, मधुमास आ गया है, अब प्रियतम नहीं आएंगे। दूसरा है आए हु मधुमास के प्रियतम ऐहे नाही, मधुमास आ गया है, क्या प्रियतम अब भी नहीं आएंगे, यानी आएंगे। मधुमास आ गया है, अब प्रियतम के आने का समय आ गया है। 2 वाक्य हैं, शब्द एक ही है, लेकिन दूसरे वाक्य में प्रश्न चिन्ह लगा देने पर पढ़ने और बोलने और कहने का अंदाज बदल जाता है और इसी अंदाज के बदलने के कारण यहां पर काकु वक्रोक्ति हो जाता है, काकु वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। दैट्स ऑल।